हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो है आपके राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित और उस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे जो लगभग सभी एग्जामों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके सामने राजस्थान में लोक नाट्य। और हम चर्चा कर रहे हैं उस लोक नाट्य को लेकर जो राजस्थान के अंदर लोक नाट्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय एक नाट्य विद्या है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या जो है वो है आपके सामने ख्याल। कौन सी है? ख्याल। तो आज हम राजस्थान के अंदर प्रमुख प्रमुख जो ख्याल है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यहीं से बन गया कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या कौन सी है, तो वो है ख्याल। अच्छा, ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ख्याल का अर्थ होता है खेल। अच्छा, इस ख्याल की जो शुरुआत है वो कब हुई है? तो आप याद रखिएगा ख्याल की जो शुरुआत है वो हुई है आपके 18वीं सदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी मिल जाता है कि शुरुआत 18वीं। अच्छा, ख्याल का अर्थ खेल से, और क्या होती है ख्याल? तो आप कहेंगे सर खेल के साथ संगीत में जो कला होती है, संगीत में कला, उसे आप क्या कहते हैं? ख्याल। और आप देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो अलग अलग खेल खेले जाते हैं और अलग अलग वहाँ की क्या है? संगीत कला। इसीलिए आप देखेंगे राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के ख्याल हैं, जैसे कुचामणी ख्याल, शेखावटी ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, कन्हैया ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल। तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर यानी कि खेल के साथ क्या है? संगीत में कला, उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा ख्याल। ठीक है, ख्याल के जो कलाकार होते हैं उन्हें खिलाड़ी कहते हैं। आप कलाकार जो होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? खिलाड़ी। याद रखिएगा जो दल होता है उसे आप क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा अखाड़ा। क्या बोलते हैं? अखाड़ा। अच्छा, इसमें जो सूत्रधार होता है उसे क्या बोलते हैं? हलकारा। कई बार क्या होता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि खिलाड़ी, अखाड़ा और हलकारा जो है ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप ख्याल से। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के अंदर उन प्रसिद्ध ख्याल को लेकर जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा खास होते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो ख्याल है आपके सामने वो है, लीजिए, कुचामणी ख्याल। कौन सी ख्याल है? कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कौन से क्षेत्र की है? तो आप कहेंगे सर कुचामन। कुचामन आप सब जानते हैं कि वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन नाम से एक नया जिला है, जबकि ये पहले किस जिले का भाग था? तो आप कहेंगे सर नागौर का। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद में कुचामणी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे सर कुचामणी ख्याल जो है इसके प्रवर्तक हैं आपके, याद रखिएगा, लच्छी राम। तो क्वेश्चन आता है लच्छी राम का संबंध राजस्थान में कौन सी प्रमुख ख्याल से है? तो याद रखिएगा कुचामणी ख्याल इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा अन्य जो कलाकार है उसका नाम भी जरूर याद रखिएगा, और वो है आपके उगमराज। ये भी नाम दे देता है वन लाइनर। उगमराज का संबंध निम्न में से कौन सी ख्याल से है? तो याद रखिएगा कुचामणी ख्याल। तो कुचामणी ख्याल कहाँ की है? कुचामन की। कुचामन पहले नागौर का भाग था, अब डीडवाना कुचामन के नाम से नया जिला है। प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। कलाकार कौन है? याद रखिएगा उगमराज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये ओपेरा शैली पर आधारित है। ओपेरा शैली पर आधारित, ये एक अच्छा क्वेश्चन और बन जाता है। ठीक है, तो ये बातें हुई कौन सी ख्याल को लेकर? याद रखिएगा कुचामणी ख्याल। क्लियर है? चार बातें हैं, कुचामणी ख्याल कुचामन की,
लच्छीराम प्रवर्तक, कलाकार है उगमराज और ओपेरा शैली पर आधारित। आइए आगे, अगली जो चर्चा है वो करते हैं हम जिस ख्याल को लेकर, वो है आपके याद रखिएगा शेखावटी ख्याल। कौन सी ख्याल है? शेखावटी ख्याल। ये जो शेखावटी ख्याल है ये आपके कहाँ की है? तो याद रखिएगा ये है चिड़ावा की। चिड़ावा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर झुंझुनू में। इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो शेखावटी ख्याल है इसी का दूसरा नाम क्या होता है? चिड़ावा की ख्याल। मतलब कई बार ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से चिड़ावा की ख्याल ही शेखावटी की ख्याल है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो आप कहेंगे सर इसका जो प्रवर्तक है वो है आपके नानूराम, और कलाकार जो है वो याद रखिएगा दुलिया राणा। दुलिया राणा। चार बातें शेखावटी ख्याल की है और चार बातें ही किसकी है? कुचामनी ख्याल की। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगली बात जो हम करते हैं वो करते हैं आपके यहां से, यानी कि अब वर्तमान के अंदर तो हो गया है आपके क्या? खेरतल तिजारा। यानी कि चर्चा कर रहे हैं हम वो है आपके अली बख्शी ख्याल। कौन सी है? अली बख्शी ख्याल। और ये जो अली बख्शी ख्याल है, यहां पर तो आपके सामने नाम था दुलिया राणा। अगली जो ख्याल है वो है आपके कौन सी? अली बख्शी ख्याल। और ये जो अली बख्शी ख्याल है याद रखिएगा ये है आपके मुंडावर की। कहाँ की है? मुंडावर। अच्छा, आप सब जानते हैं कि ये जो मुंडावर है ये पहले आपके कौन से जिले का भाग था? तो आप कहेंगे सर अलवर का। लेकिन वर्तमान के अंदर मुंडावर जो है वो आता है आपके खेरतल तिजारा में। ठीक है, पहले अलवर, वर्तमान है आपके खेरतल तिजारा। तो ये जो अली बख्शी ख्याल है याद रखिएगा इसके जो प्रवर्तक हैं, वो आपके कौन हैं? तो आप कहेंगे सर अली बख्श। और ये जो अली बख्श है इनको कहा जाता है अलवर का रसखान। याद रखिएगा अलवर का क्या कहते हैं आप इसे? रसखान। याद रखिएगा। और इसकी एक और खास बात आती कि अली बख्शी ख्याल के अंदर कौन सी बोली है? तो याद रखिएगा अहिरवाटी। कौन सी बोली है? अहिरवाटी बोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो अली बख्शी ख्याल मुंडावर की। मुंडावर पहले अलवर का भाग था, वर्तमान में खेरतल तिजारा का भाग है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे सर अली बख्श, जिसे अलवर का क्या कहते हैं? रसखान। कौन सी बोली प्रयुक्त होती है? अहिरवाटी। ठीक। अगली बात हम करते हैं वो करते हैं यहां से, और वो है आपके हेला ख्याल। देखिए ये जो हेला ख्याल है, हेला का मतलब होता है जैन आप मारवाड़ी में क्या करने हेलो पाड़नो है, लंबी आवाज दे हेलो पाड़नो है। हेला का अर्थ होता है लंबी आवाज। हेला ख्याल जो है याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा लाल सोड़ दोसा, और साथ में याद रखिएगा सवाई माधोपुर। हेला ख्याल जो है वो आपके कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लाल सोड़ दोसा और याद रखिएगा सवाई माधोपुर यहाँ की प्रसिद्ध है। हेला ख्याल जो है इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन? याद रखिएगा हेला शायर। लंबी आवाज देना, हेला से तात्पर्य क्या है? लंबी आवाज। तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है कि हेला ख्याल निम्न में से कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा लाल सोड़ दोसा, सवाई माधोपुर। और हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा हेला शायर। ठीक। आगे है आपके राजधानी की। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ की एक ख्याल है जिसका नाम है आपके जयपुरी ख्याल। कौन सी है? जयपुरी ख्याल। अब ये जो जयपुरी ख्याल है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर जयपुर की। ये लो, जयपुरी जो ख्याल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुरी ख्याल की जो शुरुआत है वो हुई
है आपके, याद रखिएगा, गुणीजन खाना से। आप कहेंगे सर ये कौन सा है? देखिए, गुणीजन खाना आपके जयपुर के एक शासक हैं जिनका नाम है सवाई प्रताप सिंह। उनके दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विशेषज्ञ, 22 कलाकार रहा करते थे। उन सभी के ठहरने की जो जगह थी वो थी गुणीजन खाना, और वहीं से एक ख्याल निकली जिसका नाम क्या है? जयपुरी ख्याल। इस जयपुरी ख्याल की एक खास बात याद रखिएगा कि इसके अंदर महिला का जो किरदार है वो स्वयं महिला द्वारा निभाया जाता है। महिला का किरदार स्वयं महिला द्वारा ही निभाया जाता है। तो जयपुरी ख्याल जो है उसकी शुरुआत जो है वो गुणीजन खाना नामक स्थान से हुई, क्योंकि यहाँ पर 22 कलाकार, 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ सब रहा करते थे। ठीक है, तो जयपुरी ख्याल आपके कहाँ की? जयपुर की। विशेष बात, महिला का किरदार महिला द्वारा। बाकी सब जगह महिला का किरदार आप देखेंगे, चाहे आपके शेखावटी ख्याल हो, ये जो ख्याल है इनमें पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। यहाँ पर महिला का किरदार कौन निभा रही है? महिला। कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल। आगे अगली जिस ख्याल की बात करते हैं वो है आपके यहाँ, ये हो गई आपके कौन सी? वो है किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल, ये जो किशनगढ़ी ख्याल है ये याद रखिएगा कहाँ की है? तो आप कहेंगे सर किशनगढ़ की। किशनगढ़ी ख्याल जो है वो है आपके किशनगढ़ की, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आपके, याद रखिएगा, बंशीधर शर्मा। इंपॉर्टेंट, किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ की है और इसके प्रवर्तक हैं आपके कौन? याद रखिएगा, बंशीधर शर्मा। ठीक है, आगे अगली ख्याल, और अगली ख्याल जो है वो है आपके यहाँ निम्बाहेड़ा, घोसुंडा, चित्तौड़गढ़, यानी कि मेवाड़ क्षेत्र में। और यहाँ पर जो ख्याल है उसका नाम है, याद रखिएगा, तूरा कलंगी ख्याल। कौन सी है? तूरा कलंगी ख्याल। याद रखिएगा, ये जो तूरा कलंगी ख्याल है इसकी जो शुरुआत है वो आज से 400 वर्ष पूर्व नीमच क्षेत्र में हुई थी। नीमच जो कि आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा, एमपी के अंदर। तूरा कलंगी ख्याल जो है इसकी जो शुरुआत है वो याद रखिएगा आज से 400 वर्ष पूर्व। लेकिन राजस्थान के अंदर यदि हम बात करेंगे तो याद रखिएगा मेवाड़, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के याद रखिएगा एक तो आपके घोसुंडा स्थान आ जाता है, एक आ जाता है आपके निम्बाहेड़ा। यहाँ पर ये जो ख्याल है वो कौन सी है? तूरा कलंगी ख्याल। इसमें आपको याद रखना है कि तूरा जो है ये तो दर्शाता है भगवान शिव को, और कलंगी जो है वो है आपके, याद रखिएगा, पार्वती। और जितनी भी ख्याल हम पढ़ रहे हैं इनमें से तूरा कलंगी ख्याल एकमात्र ऐसी ख्याल है जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। क्या है? सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक जो ख्याल है वो कौन सी है? तूरा कलंगी ख्याल। क्योंकि तूरा कलंगी ख्याल के जो प्रवर्तक थे, इनके यदि हम प्रवर्तक की बात करते हैं तो वो है आपके तुक्कनगीर वे शाह अली। तो शाह अली हो गया आपके कौन सा? मुस्लिम कलाकार, और तुक्कनगीर हो गया आपके कौन सा? हिंदू कलाकार। तो हिंदू व मुस्लिम दोनों कलाकार मिलकर जिस ख्याल को करते हैं वो है आपके कौन सी? तूरा कलंगी ख्याल। अच्छा, किसी एग्जाम में पूछा भी गया था तूरा कलंगी ख्याल जो है इसके कलाकार कौन है? तो देखिए, जय दयाल सोनी, हामिद बेग और चेतराम, ये जो है ये आपके कौन सी ख्याल से संबंधित है? याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर काफी सारा और अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके तूरा कलंगी ख्याल। कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तूरा कलंगी ख्याल। तो तूरा कलंगी ख्याल में याद रखिएगा, तूरा का मतलब तो है शिव, कलंगी का मतलब क्या है? पार्वती।
सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। क्यों है सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक? वो इसीलिए है क्योंकि इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार जो है वो क्या है, मिलकर करते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे इसके अलावा अगली जिस ख्याल की हम बात करते हैं वो देखिए, एक ख्याल है जिसका नाम है कन्हैया ख्याल। कौन सी है? कन्हैया ख्याल। ये जो कन्हैया ख्याल है ये आपके पूर्वी राजस्थान, कहाँ की है? याद रखिएगा, पूर्वी राजस्थान की है, जिसका नाम क्या है? कन्हैया ख्याल। इस ख्याल को याद रखिएगा, मीणा, माली और गुज्जर समाज के लोग मिलकर करते हैं, याद रखिएगा। मीणा, माली और गुज्जर पूर्वी राजस्थान के अंदर है और ये दिन में आयोजित होती है। और खास बात क्या है इसकी? इसके अंदर रामायण और महाभारत पर आधारित ख्याल है। कौन सी? राजस्थान के अंदर कन्हैया ख्याल। कौन सी? कन्हैया ख्याल। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप बताइएगा कमेंट करके कि हमारे राजस्थान में ढप्पाली जो ख्याल है वो कहाँ की है? राजस्थान में ढप्पाली ख्याल जो है वो कहाँ की है? ठीक है, तो ये आज का जो हमारा बिंदु था ये था आपके राजस्थान के अंदर लोकनाट्य में सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या कौन सी? ख्याल के बारे में। ख्याल में देखिए, नंबर 1 कुचामणी ख्याल, नंबर 2 हमने पढ़ी शेखावटी ख्याल, 3 आपके अलीबक्स, नंबर 4 हैला ख्याल, नंबर 5 आपके जयपुरी ख्याल, नंबर 6 किशनगढ़ी ख्याल, नंबर 7 तुरा कलंगी ख्याल, नंबर 8 कन्हैया ख्याल और फिर नंबर 9 ढप्पाली ख्याल। आपके लिए आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में ढप्पाली ख्याल जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आज आपके सामने ये जो बिंदु था ये था आपके राजस्थान के लोकनाट्य में ख्याल नामक जो लोकनाट्य है उससे संबंधित। स्टार लगा दीजिए क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, राजस्थान पर्यटन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आरटीडीसी। आरटीडीसी क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके द्वारा जो लोगो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कब कौन सा लोगो था वो भी, और महत्वपूर्ण बात रहेगी आरटीडीसी राजस्थान के अंदर प्रमुख होटलें, कौन सी होटल कहाँ पर है और कौन सी होटल का क्या नाम है। ठीक है, चलिए, तो बिंदु है हमारा आज का वो है राजस्थान पर्यटन से संबंधित, और पर्यटन से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण संस्था नाम है आपके आरटीडीसी। क्या नाम है? आरटीडीसी। आरटीडीसी का मतलब है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ये जो संस्था है, इस संस्था का जो गठन है वो जिस समिति द्वारा किया गया है उस समिति का नाम है, याद रखिएगा, कांता ठाकुर समिति। कौन सी समिति द्वारा? कांता ठाकुर समिति द्वारा। ठीक है, अच्छा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जो स्थापना है वो कब हुई है? तो याद रखिएगा स्थापना हुई है 1978 में। लेकिन याद रखिएगा इस संस्था ने अपना कार्य जो प्रारंभ है, कार्य प्रारंभ जो है वो कब किया है? तो वो किया है आपके 1 अप्रैल 1979। इसीलिए कई बार जब एग्जामिनर पूछता है आपको, एग्जामिनर जब पूछता है कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, तो इन दोनों में से आपको देखना है कोई एक ऑप्शन में होगा। लेकिन आपके मन की बात सर दोनों ही ऑप्शन में हो तो फिर 1978 ही करना है। ठीक है, और अगला बिंदु आए इसे कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है आरटीडीसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जयपुर। अच्छा, इसी आरटीडीसी द्वारा हमारे राजस्थान में पर्यटनों को विकसित करने और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए, इसीलिए आरटीडीसी द्वारा समय समय पर क्या जारी किए गए हैं? लोगो जारी किए गए हैं, ध्येय वाक्य जारी किए गए हैं। कौन कौन से आज तक हुए हैं तो एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं, सबसे पहले लोगो आया था 1978 में। कौन सा लोगो था? तो याद रखिएगा आरटीडीसी का पहला लोगो 1978 ढोला मारू। कौन सा लोगो था? ढोला मारू। इसे चेंज किया गया था वापस
1993 के अंदर, और क्या नाम रखा गया था? लोगो था पधारो मारे देश। कौन सा था? पधारो मारे देश। उसके बाद में फिर इसे 2008 के अंदर बदला गया, और क्या नाम रखा गया? नाम रखा गया रंगीलो राजस्थान या कलरफुल राजस्थान। ठीक है, कलरफुल या रंगीलो राजस्थान। 2016 के अंदर फिर लोगो चेंज हुआ। 2016 में था जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। ठीक है, और 2019 के अंदर फिर लोगो चेंज, और 2019 के अंदर फिर हुआ पधारो मारे देश। यानी कि जो पहले कभी हुआ करता था 1993 में, वो आज भी है। तो ये तो संस्था है, और इस संस्था से रिलेटेड आपके सामने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि आरटीडीसी क्या है, इसका गठन कौन सी समिति ने किया, इसकी स्थापना कब हुई, कार्य प्रारंभ कब हुआ, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इसके द्वारा जो लोगो या अध्ययवाक्य दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। अगला बिंदु आता है कि इसी आरटीडीसी द्वारा हमारे राजस्थान में कुछ होटलें संचालित हैं। कौन कौन सी हैं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है आपके सामने। आइए शुरू करते हैं होटलों के नाम। सबसे पहले ये रहा आपके सामने बीकानेर। बीकानेर जो जिला है, इस बीकानेर जिले के अंदर जो आरटीडीसी होटल है, उस आरटीडीसी होटल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नाम है ढोला मारू। आरटीडीसी होटल ढोला मारू निम्न में से किस जिले में है? बीकानेर में। जबकि याद रखिएगा, आरटीडीसी का जो पहला लोगो या ध्येय वाक्य जो था वो भी क्या था? याद रखिएगा, ढोला मारू। ठीक है, बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में अगली बात कर लेते हैं यहीं नागौर। नागौर के अंदर जो आरटीडीसी होटल है, याद रखिएगा, वो है आपके कुर्जा। याद रखिएगा, हमारे राजस्थान में कुर्जा के लिए जो प्रसिद्ध है वो तो खिंचन है। खिंचन जिसे वर्तमान के अंदर किसमें शामिल किया गया है? रामसर साइड के अंदर, जो कि वर्तमान फलोदी जिले में आता है। लेकिन नागौर के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कुर्जा। ठीक है, जोधपुर। जोधपुर के अंदर आरटीडीसी जो होटल है उसकी यदि हम चर्चा करें तो जोधपुर के अंदर आरटीडीसी होटल है, उसका नाम है, याद रखिएगा, घूमर। बीकानेर की ढोला मारू है, नागौर के अंदर कुर्जा है, और जोधपुर की याद रखिएगा कौन सी है? घूमर। बात करते हैं जैसलमेर। तो आप कहेंगे सर जैसलमेर के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर मूमल। जैसलमेर के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, मूमल। ठीक है, अगली बात करते हैं बाड़मेर की। तो देखिए, बाड़मेर में वर्तमान के अंदर तो बंद है। बाड़मेर के अंदर आरटीडीसी होटल हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर तो क्या है? बंद है। अच्छा, क्या नाम था होटल का? वो था खड़ताल। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखें, लेकिन वर्तमान के अंदर बंद है। तो बीकानेर की आरटीडीसी होटल कौन सी है? आप कहेंगे सर ढोला मारू। ठीक है, नागौर की कौन सी है? कुर्जा, याद हुई। जोधपुर की कौन सी है? घूमर। जैसलमेर की कौन सी है? मूमल। बाड़मेर की कौन सी है? आप कहेंगे सर खड़ताल। ठीक है, उसके बाद में फिर देखिए वो है आपके सामने पाली। पाली जो है, पाली की आरटीडीसी होटल है, उसका नाम है, याद रखिएगा, पणिहारी। पाली जो है, पाली जिले की आरटीडीसी होटल है, उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, पाली की है पणिहारी। पाली की क्या है? पणिहारी। ठीक है, तो बीकानेर, ढोला मारू, नागौर, कुर्जा, जोधपुर, घूमर, जैसलमेर, मूमल, बाड़मेर, खड़ताल, पाली, पणिहारी, लगातार याद करते रहिए साथ साथ में। उसके बाद में फिर बात आती है आपके माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर है? तो सिरोही के अंदर। और यहाँ पर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नाम है शिखर। आरटीडीसी होटल जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा, शिखर। ठीक है, अगली बात
अगली बात करते हैं उदयपुर। और उदयपुर जिले के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम है आपके उदयपुर। और उदयपुर के अंदर आरटीडीसी होटल, उसका नाम है, याद रखिएगा, कजरी। ये बड़ी खास बात है। काजरी एक संस्था है, आपको पता हो तो। काजरी क्या है? काजरी एक संस्था है जो कि जोधपुर के अंदर है। लेकिन कजरी याद रखिएगा क्या है? आरटीडीसी होटल है जो कि आपके कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे। यहां पर यदि हम चर्चा करें राजसमंद की, राजसमंद, तो राजसमंद के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम है गोकुल। राजसमंद के अंदर आरटीडीसी जो होटल है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, गोकुल नाम है उसका, गोकुल। ठीक है, आगे अगली आरटीडीसी होटल की हम बात करते हैं, वो बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ जिले की जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम है, याद रखिएगा, पन्ना। चित्तौड़गढ़ में आरटीडीसी होटल पन्ना है, उदयपुर में कजरी है, राजसमंद में गोकुल है, माउंट आबू के अंदर शिखर है, पाली में पणिहारी है, बाड़मेर में खड़ताल, जैसलमेर के अंदर मूमल, जोधपुर में है घूमर, नागौर में है कुरजा, और बीकानेर के अंदर क्या है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढोला मारू। ठीक है, आगे अगली हम बात करते हैं, वो करते हैं आपके यहां अजमेर से। देखिए, अजमेर जो जिला है, अजमेर जिले के अंदर जो आरटीडीसी होटल हुआ करती थी उसका नाम था आपके खादिम या खिदमत। खादिम या क्या सुनते हैं? खिदमत। और वर्तमान के अंदर सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट विषय से भी संबंधित है। क्योंकि अजमेर के अंदर जो आरटीडीसी होटल है खादिम या खिदमत जो है, अब इसका वर्तमान के अंदर नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, इसका नाम कर दिया गया है अजय मेरू होटल। वर्तमान के अंदर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? याद रखिएगा, अजय मेरू होटल। किसका? याद रखिएगा, अजमेर की जो खादिम या खिदमत है ना, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अजय मेरू होटल। आगे आगे बात करते हैं कोटा। देखिए, कोटा के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम है, याद रखिएगा, चंबल। कोटा के अंदर आरटीडीसी होटल है, उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, चंबल। आगे अगली बात करते हैं हम सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के अंदर जो आरटीडीसी होटल है रणथंबोर में, वो है आपके कौन सी? तो आप कहेंगे सर विनायक। याद रखिएगा, सवाई माधोपुर यानी कि रणथंबोर के अंदर तो आरटीडीसी होटल का नाम क्या है? विनायक। जबकि राजसमंद के अंदर आरटीडीसी होटल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, गोकुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे अगली बात करते हैं भरतपुर। भरतपुर के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर सारस। क्या नाम है? याद रखिएगा, सारस। ठीक है, अगली बात करते हैं आपके अलवर। अलवर के अंदर भी हम बात कर लेते हैं सरिस्का। और सरिस्का के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर नाम है टाइगर डेन। क्या नाम है? याद रखिएगा, टाइगर डेन। ठीक है, अगली हम बात करते हैं वो है आपके चूरू। और चूरू के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम है चिरमी। क्या नाम है? याद रखिएगा, चिरमी। ये आपके सामने राजस्थान की प्रसिद्ध प्रसिद्ध आरटीडीसी होटलें हैं जहां से रिलेटेड एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन पूछता है। याद रखिएगा, चूरू से, अलवर से, भरतपुर से। अब हम बात करते हैं राजधानी की। मेन राजधानी, और राजधानी जयपुर। जयपुर के अंदर जो आरटीडीसी होटलें हैं उनमें याद रखिएगा, एक तो है आपके घनघोर और एक याद रखिएगा वो है तीज। घनघोर वे तीज, दो होटलें। तो ये बिंदु जो है वो था आपके किससे संबंधित?
पर्यटन, और पर्यटन में सबसे पहले हमने चर्चा की किसको लेकर, आरटीडीसी। आरटीडीसी यानी कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम। इसका गठन कौन सी समिति के तहत हुआ है, याद रखिएगा कांता ठाकुर समिति। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि निम्न में से राजस्थान के अंदर वे कौन सी समिति है जिनके द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाली जो समिति है वो कौन सी है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाली समिति। यहाँ पर कौन सी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम जो है इसका गठन हुआ है कांता ठाकुर समिति द्वारा। स्थापना कब हुई है, 1978 के अंदर। कार्य प्रारंभ कब हुआ है, 1 अप्रैल 1979 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। और हमारी चर्चा हुई कि आरटीडीसी द्वारा लोगो या फिर जो ध्येय वाक्य हैं, ध्येय वाक्य वो कौन कौन से थे, तो 1978 में क्या था, ढोला मारो। 1993 में क्या था, पधारो मारे देश। 2008 में क्या था, रंगीलो राजस्थान। 2016 में क्या था, जाने क्या दिख जाए। 2019 में एक बार फिर वही ललित के पंवार द्वारा पधारो मारे देश, याद रखिएगा। और उसके बाद में फिर चर्चा हुई आरटीडीसी प्रमुख होटलें, बीकानेर के अंदर ढोला मारू, नागौर की कुर्जा, जोधपुर में घूमर, जैसलमेर के अंदर मुम्मल, बाड़मेर में खड़ताल, पाली में पनिहारी, माउंट आबू में शिक्कर, उदयपुर के अंदर कजरी, याद रखिएगा। राजसमंद में गोकुल। अजमेर की जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम बदला गया है, तो ये बहुत खास है। अच्छा, चित्तौड़गढ़ याद रखिएगा कौन सी है, पन्ना। और इधर से आप याद रखिएगा कोटा के अंदर चंबल, सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर में कौन सी है, विनायक। और जयपुर के अंदर गणगौर और तीज है, भरतपुर के अंदर सारस है, अलवर के अंदर याद रखिएगा, और चूरू की क्या है, चिरमी। तो आज का जो हमारा बिंदु था वो था आपके राजस्थान में खासकर पर्यटन से संबंधित आरटीडीसी और आरटीडीसी की होटलें। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी समिति द्वारा पर्यटन जो है इसे आपके उद्योग का दर्जा दिया गया था, कौन सी समिति द्वारा। ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन। और पता ही आपको स्टार तो लगाना ही है, क्योंकि एग्जाम के अंदर पर्यटन की दृष्टि से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।